एक चुनाव के बाद एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार नहीं बना पाए, उसका ठिकरा फोड़ रहे हैं। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3। तो बूथ लूटने वाले लोगों को लगा कि अब तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तो बैलेट पेपर कैसे लूटेंगे, गरीबों को वोट कैसे छीनेंगे। इसमें साफ तौर पे है कि आप चाहे पोस्टल जो इनवैलिड हो या वैलिड हो, आपको ऑब्जर्वर और इन सब के सामने जो है वीडियोग्राफी करा करके इसका सीडी जितना वीडियोग्राफ्ट है, कैसेट्स है, इन सबको सील करके रखा जाए। 2005 में जब नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू की सरकार बनी, तो जो हमने कानून का राज स्थापित किया, ये उसका परिणाम था। तो बूथ लूटने वाले लोगों को लगा कि अब तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तो बैलेट पेपर कैसे लूटेंगे, गरीबों को वोट कैसे छीनेंगे। और ये सील का जो ड्यूरेशन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव नतीजे के 40 दिन तक इलेक्शन कमीशन को ये अनुमति है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं। आप शिकायत जो होगा आपको सेटिस्फाई करना है। यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कैंडिडेट्स। आप चुनाव जीत जाए तो लोग तो कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, और हार गए तो कहेंगे धांधली हुई। यही लोग थे जो कोविड के अंदर चुनाव का विरोध कर रहे थे, यही लोग थे जो कहते थे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मत पत्र से चुनाव हो ताकि बूथ लूटा जा सके, क्योंकि ईवीएम को और लूटा नहीं जा सकता है। Whether if they have doubts, because ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। एनडीए को जो कुल वोट मिला 1,57,728। मैं दोहरा दूं, एनडीए का जो कुल वोट है 1,57,728, जिसका प्रतिशत निकल के आता है ऑल ओवर चुनाव का 37.3। महागठबंधन को वोट जो मिले 1,56,88,458, 1,58,88,458, जो कुल प्रतिशत महागठबंधन का निकल के आता है वो 37.2। और मित्रों, लोकतंत्र में वोट, अब किसको कितना वोट आया, क्या ईवीएम के अंदर कोई धांधली कर सकता है? यहाँ तो सम्राट चौधरी से के सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई ईवीएम के अंदर कोई धांधली हो सकती है, कोई गिनती के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। एक वोट से भी अगर आप हार गए तो आप हार गए, एक वोट से भी जीत गए तो आप जीत गए। और ये जो आज बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि कम वोटों से 20 सीटें हम हार गए, कम वोटों से, अरे नाम तो बताइए कौन सी 20 सीट है। और मित्र, मैं तो उनसे जानना चाहता हूं कि अगर रामगढ़, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू का बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो अगर 189 वोट से चुनाव जीता, तो क्या वह धांधली हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई कि 189 से जीत गया चुनाव? अगर मटिहानी में अगर 333 वोटों से जीत हुई, डिहरी में अगर बीजेपी के आरजेडी से 464 वोटों से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया, या कुर्नी में 712 वोट से हम चुनाव हार गए, या बखरी में भारतीय जनता पार्टी सीपीआई से 777 वोटों से चुनाव हार गई, तो हमने तो नहीं कहा कि धांधली हुई। ये तो कुर्नी में इतने कम वोटों से हम चुनाव हार गए। हमें मिले 37.2 और एनडीए को मिले 37.3, यानी 1 पॉइंट का अंतर है। 0.1 का अंतर है, जो कि अगर वोट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर, यानी एनडीए और महागठबंधन का कुल वोटों का अंतर 12,270 का है। लेकिन मित्रों, एक चुनाव के बाद एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार नहीं बना पाए, उसका ठिकरा फोड़ रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो गई। अरे जाना तो कोर्ट जाओ, कौन मना करता है?
कि कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और चुनाव आयोग का बयान है कि केवल 11 सीटों पर 1000 से कम का फासला था। ये कोई पहली बार नहीं, हर बार चुनाव में होता है। 11 सीटें थी जिसमें 1000 से कम का फासला था, जिसमें जेडीयू जीती 4, आरजेडी जीती 3, सीपीआई जीती 1, बीजेपी जीती 1, एक निर्दलीय जीता और एक लोक जनशक्ति पार्टी का जीता। तो ये आप भी तो 3 जीते आरजेडी और 1 जीता सीपीआई, तो 4 सीट तो आप भी जीते, जो 1000 से कम मतों का केवल फासला था। तो इसलिए मित्रों, इस प्रकार की अभी एक और बात कही जा रही है